नमस्कार, ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पश्चिम एशिया संकट के बीच में पाकिस्तान खुद को मध्यस्थ के तौर पर पेश करने की जुगाड़ में लगा हुआ है, लेकिन उसका वर्तमान और अतीत उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। ईरान युद्ध रोकने को लेकर पाकिस्तान का इरादा और उसकी अपनी विश्वसनीयता दोनों संदेह के घेरे में है, और यही वजह है कि पाकिस्तान को बैक टू बैक झटके लग रहे हैं। पहला झटका ईरान ने दिया जब उनसे दो टूक कहा कि जंग रोकने के लिए की जा रही कोशिशें पाकिस्तान की खुद की है, ईरान का इससे कोई लेना देना नहीं है। वहीं अब इजराइल की ओर से भी पाकिस्तान के शांति दूत बनने पर सवाल उठाए गए हैं और भारत को इसके लिए बेहतर विकल्प बताया गया है। साथ ही अमेरिकी संसद की एक रिसर्च रिपोर्ट में पाकिस्तान के आतंकी कारनामों की पोल एक बार फिर से खुल गई है। रिपोर्ट में पाकिस्तान को कई आतंकवादी संगठनों का पुराना अड्डा बताया गया है। आतंकियों को पालने पोषने का काम आसिम मुनीर कर रहे हैं। साथ ही आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के भाई मोहम्मद ताहिर अनवर की मौत हो गई है। पाकिस्तान के अंदर भी हालात बेकाबू है। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पे चर्चा करेंगे, बताएंगे आपको कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, शांति दूत बनने चला पाकिस्तान को तो चारों तरफ से झटका लग रहा है। पहले ईरान ने मना किया, अब तो इजराइल ने भी झटका दे दिया। देखिए, ईरान ने मना कर दिया, इजराइल ने मना कर दिया और यूएई ने मुनीर को बुला लिया। जरा आओ इधर, आपसे कुछ वार्तालाप करना है। बहुत पैसे खाए हो, बहुत सारे ऑयल का पैसा अभी तक आया नहीं है। आप ये बताओ कि हमारे ऊपर जो हमला हो रहा है, आप हमारी किस तरीके से मदद कर सकते हैं। सऊदी अरब को आपने बुलाया, वो क्वाड्रिलेटरल मीटिंग टेबल के ऊपर आपने इजिप्ट को बुला लिया, सऊदी अरब को बुला लिया, टर्की को बुला लिया। हमें ऐसी क्या बात है कि जो आपने हमें नहीं बुलाया? सबसे ज़्यादा हमला तो हमारे दुबई में ही हो रहा है। सबसे ज़्यादा नुकसान और सबसे बड़ा टारगेट और सबसे अहम रोल, ये भी समझ लीजिए, अहम रोल क्यों? क्योंकि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 33 किलोमीटर का जो एक रास्ता है, इस रास्ते के इस पार क्या है? यूएई है। अब यूएई, अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कुछ होगा, या अमेरिका के पास रहे या ईरान के पास रहे, सबसे बड़ी चुनौती किसके पास आएगी? यूएई के पास। और उनको बुलाया गया है कि भाई ये देखो, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है तो अगर आधा रास्ता उसका है तो आधा रास्ता हमारा भी है, ये इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक। तो ये जो उनको बुलाया गया, तो कई सारे पत्रकारों को मैं सुन रहा था, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें चुप रहना चाहिए था। हम दोनों तरफ से पिटने वाले हैं। ईरान ने इसलिए मना किया क्योंकि आप अमेरिका के कहने पे मध्यस्थता का रोल, ट्रंप ने आपको फंसा दिया कि आप बात करो, और आपकी बात वो नहीं मानेगा। क्योंकि जो हार्सेस्ट आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, डिफेंस सेक्रेटरी हेक्सेट ने क्या कहा कि हमने उनको जो जो टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हैं पाकिस्तान के जरिए, ये उनको मानना ही पड़ेगा। और वो टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसे हैं कि जिसे सुन के ईरान ने कह दिया भाई हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन भी सरेंडर करना होगा। और मिसाइल का रेंज जो है वो पहले 300 चल रहा था, बताया जा रहा है 200 कर दिया गया है कि मिसाइल भी ज़्यादा रेंज का आप नहीं बना सकते। और हाइपरसोनिक मिसाइल तो आपको सरेंडर करना पड़ेगा। और इन दोनों चीज़ों में पूरी तरीके से आपका जो है वो इंटरनेशनल स्क्रूटनी होगी, तब आगे कोई बातचीत होगी। रिजीम चेंज की बात हो रही है, सारी चीज़ें हो रही है। तो पाकिस्तान इस तरीके से, सऊदी अरब नाराज़ होकर के गया मीटिंग से, यूएई ने बुला लिया, अब पाकिस्तान क्या करेगा? और आपने बुलाया भी तो सारे सुन्नी कंट्रीज़ को बुला लिया। तो दिक्कत बहुत सारी हो रही है कि आपने डोनाल्ड ट्रंप के फ़ोन कॉल के ऊपर आप फुलंगी पे तो चढ़ गए, झाड़ पे चढ़ गए ऊपर, अब नीचे उतरने का रास्ता नजर नहीं तो नीचे उतर पाएगा क्या पाकिस्तान? चारों तरफ से तो गिरता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, पाकिस्तान की स्थिति क्या हो गई है। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि मुनीर को यूएई ने बुलाया
क्योंकि इसने सऊदी अरब के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया, सऊदी अरब से बातचीत की और सऊदी अरब से यह भी कहा कि अभी कुछ दिन इंतजार करो, कुछ दिन इंतजार करो, ताकि आपको सीधे आर्मी एक्शन में उतरना नहीं है। आप डिफेंड करते रहो लेकिन युद्ध का, जंग का ऐलान न करो। लेकिन यूएई ने तो ये नहीं कहा। यूएई ने कहा भाई अरब देश, खाड़ी के जितने देश है, गल्फ कंट्रीज यूनाइटेड है और अब हम इंतजार नहीं करेंगे ज़्यादा, अब सीधे ईरान से जंग का ऐलान करेंगे। तो सऊदी अरब भी उसमें शामिल होगा। ऐसा नहीं है कि यूएई अकेले शामिल होगा, सऊदी अरब से भी बातचीत हो रही है और सऊदी अरब का टाई अप है इधर पाकिस्तान के साथ, तो इसको भी जाना पड़ेगा। और पाकिस्तान इसलिए सऊदी अरब को खुश करने की कोशिश कर रहा था कि नहीं, अगर आपके साथ समस्या आएगी तो फिर हमें तो जाना ही पड़ेगा। वहां पर सऊदी अरब में पूरे डिफेंस संभालना पड़ेगा, आर्मी देना पड़ेगा, मिसाइल देना पड़ेगा और न्यूक्लियर कंट्री होने का फर्ज अदा करना पड़ेगा। लेकिन इस बीच इससे भी ज़्यादा परेशानी चाइना को हो रही है और इसलिए जैसे यूएई ने बुलावा भेजा मुनीर को, वैसे ही इसाक डार को बुलावा आ गया चाइना से। ये टूटे हुए कंधों के साथ चाइना पहुंचा। ऐसी स्थिति में कौन विदेश मंत्री जाता है, लेकिन फिर भी मजबूरी थी। वांग यी का इनविटेशन था, चाइना इनवाइट करेगा पाकिस्तान को, चाइना पाकिस्तान को ऑर्डर देगा, आदेश कि देखो इस बीच हुआ क्या क्या है, ये आकर रिपोर्ट करो। अगर ये पीस नेगोशिएशन अगर सफल नहीं हुआ तो फिर तो हम भी तुम्हारे ऊपर वैसे ही क्लेम करेंगे जैसे यूएसए कर रहा है, जैसे ट्रंप कर रहा है। ट्रंप ग्राउंड फोर्स उतारने की कोशिश करेगा और पाकिस्तान वो रास्ता देगा बलूचिस्तान का। ईरान और यूएई के बीच में बलूचिस्तान जंग का मैदान बनेगा और चाइना जो सीपेक में बिलियंस ऑफ डॉलर ये इन्वेस्ट करके बैठा हुआ है, उसका तो सारा तबाह। और ईरान को बहुत ज़्यादा लंबी रेंज की मिसाइल नहीं चाहिए ग्वादर पर हमला करने के लिए। अगर ग्वादर तबाह हो गया तो चीन का क्या हाल होगा, इतने सालों की मेहनत ऐसे ही पानी में चला जाएगा। इसलिए इशाक डार को बुलाया कि आओ पहले पूरी रिपोर्ट दो, क्योंकि इशाक डार ही बातचीत कर रहा था इजिप्ट के साथ, तुर्की के साथ, इधर ये सऊदी अरब के साथ। तो बातचीत तुम कर रहे हो तो तुम आकर रिपोर्ट दोगे यहां और बताया जाएगा कि अगर यूएस के फौज को तुमने जगह दी, अगर बलूचिस्तान को जंग का मैदान बनाया तो फिर तुम्हारी तबाही तय है। इसलिए चीन ने धमकी दी है इस बात के लिए कि अमेरिका से थोड़ी दूरी बनाकर रखो। अगर वो लोग लड़ रहे हैं तो थोड़े समय लड़ने दो, लेकिन तुम इस बीच में मीडिएटर बनने की भूमिका ना अदा करो और न ही युद्ध में अमेरिका का सपोर्ट करने की। मतलब इस युद्ध के बीच में पाकिस्तान के साथ तो कोई भी नहीं है। अमेरिका या कहे डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाइना रिपोर्ट मांग रहा है, ऑर्डर दे रहा है, ईरान ने पहले ही कह दिया कि नहीं हमारी पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं है, अब इजराइल भी कह रहा है कि नहीं पाकिस्तान से बेटर ऑप्शन भारत है, यूएई ने भी तलब कर दिया है। तो किसी के साथ जब रिश्ते अच्छे नहीं है तो क्या पाकिस्तान अब पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया है? देखिए, पाकिस्तान ये काम किसके आधार पे कर रहा है? ये डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पे। भाई ये तो डोनाल्ड ट्रंप के होटल का वेटर है, उसको कहता है ये लेकर के आओ, ये काम करो, ये वहां पहुंचाओ, और वहां बैठे हुए सारे लोग हैं टेबल के ऊपर। तो वो तो आदेश पालक के रूप में वो काम कर रहा है ना। तो डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पे आपने ईरान से बात की तो ईरान वाले ने चीन फोन किया होगा कि ये पागल आदमी आकर के हमें कह रहा है कि ये सब करने के लिए। भाई चीन, रूस और ईरान, आज हेक्सेट ने क्या कहा? उसने यही कहा कि वी ऑल नो, मतलब वाशिंगटन इस बात को जान रहा है व्हाट रोल चाइना एंड रशिया इज प्लेइंग, दे आर हेल्पिंग ईरान, इसको बाद में हम लोग डील करेंगे। ये बात अमेरिका कह रहा है। मतलब ईरान जो है वो चीन और रूस के साथ है। अब आपने जाकर के मैसेज पहुंचाया तो उसने तो सीधे फोन किया होगा कि देखो भाई ये तो ऐसे से बोल रहा है कि भाई कि ये कर दो वो कर दो। इसीलिए बुलाया गया है कि जरा बताओ क्यों तुम दलाली कर रहे हो, और ये करते हुए ये पकड़ा गया है बीच में। नंबर 2, सबसे बड़ी समस्या एक और है। समस्या ये है कि आप चौधरी बन रहे हो और चारों तरफ से आपको गालियां पड़ रही है। गालियां इसलिए पड़ रही है क्योंकि आपने
जो यहाँ मीटिंग बुलाई, जो मैंने बताया कि वहाँ के तमाम स्ट्रेटजिक जो लोग स्ट्रेटजी को समझते हैं, विदेश नीति को जानते हैं, वो ये कह रहे हैं कि तुम इस पचड़े में क्यों फंसे। भारत को देखो, वो अपना इक्वी डिस्टेंस रखे हुए है, सबसे बातचीत हो रही है। वो ईरान से भी बात कर रहा है, वो नेतन्याहू से भी बात कर रहा है, अमेरिका से भी बात कर रहा है, वो सऊदी अरब से भी बात कर, सारे देशों से बात कर रहा है और कहीं इन्वॉल्व भी नहीं है। आपको चौधरी बनने के लिए किसने कहा? अब जब आप चौधरी बन गए तो इजराइल ने आज आपको ठोक दिया। उसके विदेश मंत्री ने साफ कहा कि है कौन? ये तो खुद आतंकवाद फैलाने वाला देश है ना। ये तो दुश्मन नंबर ईरान के बाद इसी का नंबर हम लोग लगाने वाले हैं। इससे इसकी बातचीत का कोई ना फैसला होने वाला है ना असर होने वाला है। पहले दिन से मैं कह रहा हूं कि अगर आप कोई टॉक कर रहे हो, कोई निगोशिएशन हो रहा है, अगर वॉरिंग स्टेट्स अगर उस टेबल पे बैठा हुआ नहीं है, आप सिर्फ आदेश पालक बन करके अमेरिका के कहने पे आप जो है 4 लोगों को बुला लिया जिसका कोई वैल्यू नहीं है। ईरान ने आपकी बातचीत को रिजेक्ट कर दिया। ईरान भी टेबल पे नहीं है, इजराइल भी टेबल पे नहीं है, और मजेदार बात कि अमेरिका भी उस टेबल पे नहीं है। तो तुम हो क्या भाई? तो ये मुझे लग रहा है कि ये जो कोशिश की गई है पाकिस्तान की तरफ से, वो इस चीज़ के लिए कोशिश की गई है कि युद्ध लंबा हुआ, ग्राउंड फोर्स उतारने की बात हुई तो हमें ईरान से भी पिटाई पड़ेगी, चीन भी पीटेगा, रूस भी पीटेगा, और हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। हमको तो अमेरिका के साथ मिलके सऊदी अरब और यूएई के साथ खड़ा होना पड़ेगा। इसीलिए वो ये चाह रहा है कि भाई अभी नहीं, अब इसको छोड़ दो, रोक लो, किसी तरीके से रोक लो। क्योंकि दूसरा खतरा ये भी है कि जब उधर तुम फंसोगे, कोई बात नहीं कि भाई पता नहीं, यहाँ तो आजकल चाणक्य लोग बैठे हुए हैं दिल्ली के अंदर, वो तुम उधर फंसे रहो, इधर ना कुछ कार्यक्रम हो जाए, तो ये भी एक खतरा जो है वो पाकिस्तान को लग रहा होगा। इसलिए वो इतना हाथ पैर चला रहा है। मतलब ये जो कोशिश थी पाकिस्तान की मध्यस्थता कराने की, उसमें तो उसकी फजीहत हो गई है, अंतर्राष्ट्रीय भी लेवल पे बेइज्जती हुई है। इंटरनल क्या कुछ हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर? देखिए, इंटरनल तो सामने दिखाई पड़ रहा है कि ये पूरी कोशिश इन लोगों की है कि कैसे भी इकोनॉमी को स्टेबल किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा देश है, इकोनॉमी स्टेबल नहीं रहा तो वहां पर ये जो भस्मासुर पाल कर इन लोगों ने रखा है, उसी के लोग वहीं पर धमाके करने शुरू कर देंगे। और यही परेशानी पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिखाई पड़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो उसे लग रहा है कि हमारे खात्मे की स्क्रिप्ट तैयार कर दी गई है। सब लोगों ने मिलकर सोचा कि ये ईरान के ऊपर तो अटैक कर रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप भी जानता है कि ईरान के ऊपर अटैक कर रहे हैं, ईरान से परमाणु हथियार हम जब्त कर लेंगे। लेकिन उससे भी बड़ा एक खतरनाक, जिसको अभी ही अमेरिका की रिपोर्ट ने बताया, ये तुलसी गवाट की रिपोर्ट यही थी कि उससे भी बड़ा खतरनाक तो ये पड़ोस में बैठा हुआ पाकिस्तान है, जिसके परमाणु हथियारों पर, उसके मिसाइल पर हम भरोसा नहीं कर सकते कि कब हमारे तरफ चला है। तो इसलिए इसको निपटाने के लिए सब मिलजुल कर सोच रहा है कि पहले इसको इस ऐसी क्राइसिस में डाल दो कि आगे 50 सालों तक ये उभर ही न पाए, सबके ऊपर डिपेंडेंट रहे, ताकि ये आगे कोई मिसाइल प्रोग्राम भी न डेवलप कर पाए, जिस बात के लिए आईसीबीएम की चर्चा चल रही थी अमेरिका में। और वही हालात अभी पाकिस्तान के हो चुके हैं। अभी बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक ये पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी लड़ रहा है और बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा जाता है, नहीं हमने तो 500 से ज़्यादा तालिबानी लड़ाकों को निपटा दिया, मार दिया। ये सब टीटीपी के सपोर्टर थे या टीटीपी से जुड़े हुए थे, लेकिन अपने आंकड़े एक भी नहीं दे रहा। ये नहीं कह रहा कि तालिबानियों ने कितने तुम्हारे सैनिकों की हत्या की, कितने जगह विस्फोट किए। 80 से ज़्यादा जगहों पर उसने इस बीच 2 महीने के अंदर धमाके कर दिए हैं। तो इसलिए अंदर से पाकिस्तान टूट रहा है और बाहर से अलग थलग पड़ रहा है। और अब मौके की तलाश भारत भी कर रहा है कि कब ऐसा मौका मिले कि पीओके जो बचा हुआ हिस्सा है, जो इस पाकिस्तान के चंगुल में अभी भी छटपटा रहा है, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी संभावना हुई, अगर सीरिया की तरह ईरान में भी वार शुरू हुआ लंबे समय तक, तो पीओके पर कब्जा करने के लिए
हमारे पास मोरल आधार भी होगा और दुनिया का कोई देश पाकिस्तान से इसे हमारे अपने पास लेने के लिए कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि सब इस जंग में फंसे हुए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। धन्यवाद। तो ईरान अमेरिका युद्ध में मध्यस्थ बने हुए पाकिस्तान की चल तो कुछ भी नहीं रही है। उसने एक बैठक भी इस्लामाबाद में रखी जिसमें विदेश मंत्री इशाक डार ने अपने कंधे तुड़वा लिए, लेकिन ईरान युद्ध में समझौते की कोई बात नहीं हो सकी। अब इजराइल के विदेश मंत्रालय के विदेश दूत फ्योर हसन यूम ने कहा है कि पश्चिम एशिया में चल रहा संघर्ष भारत खत्म करा सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से ज्यादा अच्छा मध्यस्थ भारत साबित हो सकता है। ये पाकिस्तान के मुंह पर करारा तमाचा है। साथ ही पाकिस्तान के अंदर भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। आसिम मुनीर का आतंक से प्रेम उसे बर्बाद कर रहा है, तो शहबाज शरीफ भी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।